अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त है शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा, तो हम लोग को बस मिल गई थी टाइम से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग अब शॉपिंग करने जा रहे हैं। इब्राहिम हमारे साथ है। कई मतलब ऐसा होता है कि कई बस लेट भी हो जाती है, हम लोग को घंटा भी इंतज़ार करना पड़ जाता है, लेकिन शुक्र है आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ईज़िली बस मिल गई थी। और हम जा रहे थे तारागुना शॉपिंग करने के लिए। वहाँ से मॉल में हमारे यहाँ पर मॉल में ना कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ ऑलरेडी है, यहाँ से ख़त्म भी हो गए हुए हैं। तो बच्चों की शॉपिंग करनी थी, हम लोगों ने थोड़ी सी प्राइमार्क से कुछ अपने लिए भी चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए हमने सोचा चलो वहाँ पर ही जाकर शॉपिंग कर कर आते। इब्राहिम बहुत इंजॉय कर रहा था और ये जगह मुझे इतनी पसंद आई है ना। ये देखिए कितने प्यारे ट्रीज़ लग रहे थे और व्यू इतना खूबसूरत था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आई लव दिस प्लेस। तो बस फिर अब हम वहाँ पर जाएंगे और 2-3 घंटे शॉपिंग कर टाइम से पहले पहले वापस भी आना है, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है। आजकल मगरिब यहाँ से जल्दी हो जाती है, तकरीबन 7:30 बजे तक हो जाती है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और प्री मार्क में आप एक मरतबा चले जाए ना, प्राइम मार्क, तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने 1-2 शॉप्स भी देखनी है, अपने लिए भी सामान लेना था, तो हम लोग ज़रा टाइम टेबल चेक करके फिर करेंगे सारी शॉपिंग। और बस फिर हम लोग पहुंच गए थे तारागोना, और रास्ते में ना बस स्टॉप के पास ही ये मरकाल जो शॉप है ना जूतों की, वो लगी हुई थी। तो वैसे तो हमारी सिटी में भी है और बिल्कुल हमारे घर के पास ही है। नीचे उतरे, थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करें रोड का, तो हम लोग को ये दुकान है हमारे घर के पास। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा चलो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि मुझे कई मतलब ऐसे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा वैरायटी है वहाँ की निस्बत, तो यहाँ पर चलो चेक करते हैं। लेकिन उन्होंने सारे बूट वगैरह लगाए हुए थे जो कि अभी हमें नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी बहुत है। तो वो पहले बाजी को हमेशा कहती हूँ कि पहले वाले तो यूज़ कर लें, फिर नए वाले भी ले लेंगे। लेकिन जब सेल्स लगती है ना, तब हम लोग को ये बात बिल्कुल याद नहीं रहती। मतलब दिमाग में यही होता है कि बस जूता ख़रीद लेते हैं, हम लोग को पसंद आ रहा है। तो वहाँ से निकल आए, कुछ भी नहीं लिया क्योंकि अभी बहुत प्राइजेस थे सभी शूज़ के। तो बस फिर अब हम लोगों ने जो मेन काम करना था शॉपिंग, वो करने आए हैं बच्चों की, तो वो करेंगे। अपने लिए भी मुझे ना 1-2 वो चाहिए थे, हुड वगैरह मैंने कहा देखने, टाइट्स वगैरह देखनी थी मैंने अपने लिए। और साथ में मुझे ना सर्दियों के लिए घर में पहनने के लिए ना शूज़ भी चाहिए थे, तो मैंने सोचा वो भी वहाँ से देख लूँगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीप प्राइसेस में मिल जाती हैं। एक सीज़न निकल जाता है और मुझे ना यही होता है कि एक सीज़न निकल जाए, अगले सीज़न में हम कुछ न्यू वाला ले लें। एक ही चीज़ पहन पहन कर ना मैं थक भी जाती हूँ, तो इसलिए ये भी था माइंड में। तो बस फिर अभी हम लोग चेक करेंगे, अगर हमें कुछ अच्छा मिल जाए, स्पेशली बच्चों का तो पहले चेक कर लेंगे ना, उसके लिए लेना। आयरा के लिए लेने, क्योंकि आयरा के लिए जो भी कपड़े लिए थे ना, तब हम लोगों ने वो गर्मियों के थे थोड़े से, और थोड़े इसका ना वो रोंपा टाइप ही है, तो हम सोच रहे थे कोई दूसरे वाले भी ख़रीद लेते हैं। यहाँ पर भी बच्चों की शॉप है, प्राइमर्क से भी, HM में भी है, तो वहाँ से भी देख लेंगे। क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, तो फिर इस तरह के कपड़े जो रोम्पल वगैरह वो तो इजीली पहने जाएंगे, लेकिन ज़्यादा दूसरे भी चाहिए होंगे बाहर आने जाने के लिए। तो बस फिर अब हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग कर ली थी। शॉपर हमारा देखे इब्राहिम की कारों के नीचे है, तो इब्राहिम को लग गई थी भूख, तो यहाँ पर उन लोगों ने ना ये रखे हुए थे, ये अभी रखे हैं, पहले नहीं थे जब हम पहले आए थे, ये भी उन्होंने नहीं रखे थे। स्टूल वगैरह बैठ कर इब्राहिम को खाना खिलाया। घर आकर इतना थक गए थे, इतना थक गए थे, कोई वीडियो नहीं बनाई। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मॉर्निंग में। तो मैं अपना नाश्ता करने लगी थी, मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, अंडे लिए थे, ये जो पराठा ना ये इब्राहिम ने छोड़ दिया था, जितना उसने खाना था खा लिया था, तो बाकी मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। और वो आराम से वहाँ जाकर बैठ कर अब अपने कार्टून देखने लगा था। तो मैंने अपना नाश्ता अब करना है, उसके बाद फिर मुझे थोड़े काम भी हैं घर में। हम लोगों ने अपने कपड़े भी निकालने हैं सर्दियों के, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो गया है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। और आज हमारी एक फ्रेंड ने भी आना है आयरा को देखने के लिए, तो बस फिर थोड़ी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है हम लोगों को। तो मैं जल्दी से अपना नाश्ता जो है ना वो फ़िनिश करती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह की सेटिंग वगैरह करनी है, उसके बाद फिर जो मेहमान आने उनके लिए भी कुछ बनाना है। और बस निकाल लिए कपड़े, निकाले ना सर्दियों के और गर्मियों के समेटने हो तो इतना वो होता है ना, ऐसे जैसे गर्मियों के निकालने हो तो सर्दियों के समेटने हो ना, तो भी बड़ी मुश्किल होती है। तो बस ऊपर से हम लोगों ने अपनी अलमारी के ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो सारा इसी काम के लिए रखा हुआ है। इसमें हम लोग सर्दियाँ आती है तो गर्मियों के कपड़े ऊपर पैक कर रख देते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो सर्दियों के पैक कर देते हैं। तो मैंने ये उतार लिया, ये डिब्बा जो था ना इसमें मैंने अपने कपड़े रखे होते हैं रोज़मर्रा जो घर में पहनने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो वो सारे मैं इस
डिब्बे में रख लेती हूँ। तो फिर दोबारा इसमें से निकाल कर सर्दियों के, तो अब इसमें मैं गर्मियों के पैक कर कर वापस ऊपर रख दूँगी इस डिब्बे को। बाकी की जो शॉपर है उसमें अलग अलग चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने अभी तक यूज़ ही नहीं की है, मतलब जैसे मेरी जैकेट्स हैं, कोट है मेरे 1-2 जो मैंने बाई कर ली हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने यूज़ नहीं किए, तो वो है उसमें चीज़ें पड़ी हुई। और कुछ ऐसे न्यू कपड़े हैं जो ये तो रोज़मर्रा के कपड़े हैं ना, कुछ न्यू कपड़े भी होते हैं जो कि हम लोग किसी के घर आने जाने के लिए पहनते हैं, तो वो जो है ना उसके लिए हम लोगों ने अलग से बॉक्सेस लिए हुए हैं, तो हम लोग उसमें पैक कर कर वो रख देते हैं। ये देखें, ये इसमें एक साइड पर मैंने अपने कपड़े जर्सी वगैरह और अपने कुछ न्यू जो क्लॉथ थे वो रख दिए हैं। ये जो जर्सी है ना ये निकालनी है, ये मैंने सर्दियों में रखी थी जब गर्मियाँ आई थी, तो अब मौसम क्योंकि चेंज हो गया है तो मैं ये सारा निकाल दूँगी। तो इसकी जगह पर अब मैं गर्मियों के जो न्यू कपड़े मैंने बनाए हैं वो सारे इसमें रख दूँगी, और सर्दियों वाले जो है ना वो मैं फिर उस जगह पर रखूँगी जहाँ पर गर्मियों के निकाले हैं। बस यही चलना है अब हमारा। तो अब ये जल्दी जल्दी से समेटते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे फ्रेंड ने भी है ना उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ बनाना है। तो ये मेरे कपड़े जो थे ना गर्मियों वाले ये भी पैक हो गए, और जो ब्रेड पर था वो सारा सामान वो भी हम लोगों ने समेट दिया है। तो शुक्र है ये आज काम जल्दी ख़त्म हो गया हमारा। और बस फिर उसके बाद काम समेट कर जल्दी जल्दी से मैं किचन में आई। आलू बॉईल कर लिए हुए थे, चिकन भी बॉईल कर लिया था साथ ही उसके। तो मैंने जल्दी जल्दी से प्याज, हरी मिर्च और धनिया काटा, और ये कटलेट्स वगैरह बनाकर अंडा लगा कर क्रम्स लगाकर ये तैयार कर दिया, इन्हें फ्रिज में रखा। और अब मैंने अपी ने पिज़्ज़े का आटा गूँधा। मरका दोनों से जो पिज़्ज़े का मिलता है ना आटा बना बनाया, मतलब उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है पिज़्ज़ा, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त रेकमेंडेड है आपको। अगर आप लोग स्पेन में रहते हैं और पिज़्ज़ा घर में बनाते हैं ना तो आप वो वाला इस्तेमाल करें। बहुत सॉफ्ट डो बनती है, इतना यम्मी बनता है। अगर आप ब्रीक वाला मतलब रोटी टाइप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, और अगर थोड़ा ब्रेड वाला खाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त 5 से 10 मिनट लगते हैं और वो एकदम से राइज़ हो जाती है। तो ये जो सॉस थी ना ये मैंने इसमें पिकांते हमारे घर आई हुई थी, तो वो लेकर उसमें थोड़ी चिली सॉस डाल कर, थोड़ी सी केचप डाल के ये मैंने पिज़्ज़े की सॉस बना ली थी। साथ में मैं फ़्राइज़ बना रही थी, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चों को बहुत पसंद है फ़्राइज़, तो इब्राहिम बहुत शौक़ से खाता है। तो बस फिर मैंने पिज़्ज़ा जो था ना उसको रेडी कर कर ओवन के अंदर रखा, और साथ ही आग जला दी दोनों तरफ से। एक में मैंने चिप्स डाल दी और एक में मैंने ये कटर्स वगैरह डाले, क्योंकि हमारी फ्रेंड आ चुकी थी, बाजी और भाभी उनके पास बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं ये सारा काम करती। तो ये देखें जी हमारा यम्मी सा पिज़्ज़ा देखे कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये भी रेडी हो गया है, और फ्राइज़ भी रेडी हो गई थी, और ये हमारे कटलेट्स भी रेडी हो गए थे खाने पीने के लिए। तो बस फिर अब हम लोग उनको सर्व करेंगे और उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। तो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बच्चे बहुत शोर करने लगे थे, खेलने लगे हुए थे ना, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वीडियो नहीं बन सकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।